आज के स्वाध्याय क्रम को पावन गायत्री मंत्र के साथ आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरु सत्ताय नमो नमः। ओम श्री गायत्री नमो नमः। सभी का हार्दिक स्वागत। आज की जो हमारी कक्षा है, पुस्तक युग दृष्टा का जीवन दर्शन, कक्षा संख्या 545 और आज का विषय है करुणा के सागर, स्नेह की प्रतिमूर्ति। वाचन एवं सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय आनंद प्रकाश जी बाबू जी। तो समय को व्यर्थक न करते समय आदरणीय जी से निवेदन करते हैं कि वे आज का वाचन एवं सार प्रस्तुतिकरण आरंभ करें। आदरणीय आनंद प्रकाश बाबू जी, प्रणाम। कृपया माइक अनम्यूट कर लीजिए बाबू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। जी 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 जी, जी प्रणाम। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। गायत्री मंत्र के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। ओम ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भैया आवाज जा रही है? जी, आपकी आवाज आवाज आ रही स्पष्ट है है? जी, बिल्कुल स्पष्ट है जी, जी आपकी आवाज बहुत। जी जी जी। जी आज का आज का जो शीर्षक है वो है करुणा के सागर, स्नेह की प्रतिमूर्ति। बड़ा सुंदर शीर्षक है कि हमारे गुरुदेव करुणा के सागर थे और स्नेह की प्रतिमूर्ति, स्नेह की मूर्ति थी। इसी विषय में जब जीवन का एकमात्र अर्थ बन गया हो। जी बाबू जी, थोड़ी सी आवाज कट रही है बस, अगर कुछ या तो नेटवर्क का इशू होगा, अगर थोड़ी सी कट रही है बाकी। जी 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 जी, एकाकीपन की जब जीवन का एकमात्र अर्थ बन गया हो। आ रही आवाज भैया? जी, अब स्पष्ट है जी, अब ठीक है जी जी, जी धन्यवाद। जी जी जी। पारिवारिकता का सारा मूल ढांचा ही जब चारों ओर ध्वस्त होता दिखाई पड़ता हो, तब एक विशाल परिवार अपने को दूरी बनाकर अपने चारों ओर बनाते हुए हम अपने परम पूज्य गुरुदेव को पाते हैं, जिन्होंने जीवन भर एक काम सतत किया, प्यार लुटाते बांटते रहने का। गायत्री परिवार की मूल धुरी है वह करुणा, वह संवेदना जो गुरु सत्ता से उन्होंने बटाई। यह कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने आरंभ किया, वह उसे परिपूर्णता तक लाने का दायित्व परम वंदनीय माता जी के माध्यम से सतत निभाया। गुरुदेव फर्स्ट पारा में इस पाठ में यही है कि गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव जीवन भर एक ही चीज किया कि प्यार को बांटा, प्यार को लुटाया। जो भी कमाया प्यार कमाया और प्यार को सारे संसार को बांट दिया। यह परम पूज्य गुरुदेव ने आरंभ किया और इस प्रेम को बांटने और बटाने का कार्य जो है गुरुदेव ने किया, और उसकी समाप्ति जो है वंदनीय माता जी ने की। जो प्यार स्नेह में हम लोगों को सींचा गुरुदेव ने, वही प्यार स्नेह माता जी ने हम सभी को प्रदान किया। अगले पारा में है, गायत्री परिवार की विराट जन्मोदिनी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे इस स्नेह संजीवनी से लाभान्वित होने का अवसर न मिला हो। देखिए कितनी अच्छी बात गुरुदेव कह रहे हैं इसमें कि इस गायत्री परिवार के जो हम जितने सदस्य हैं, कोई भी ऐसा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं कह सकता है कि
गुरुदेव के प्यार स्नेह का, माता जी के प्यार स्नेह का हम प्यार स्नेह से हम वंचित रह गए। हर व्यक्ति की यह अनुभूति रही रही है कि एक वही ऐसा है जिसे इतनी देर तक गुरुदेव के चरणों में बैठकर अपनी व्यथा कथा सुनाने व बदले में गुरु की स्नेह सरिता में आवागमन का मौका मिला। अक्सर ऐसे व्यक्ति मिलते रहते हैं देश व विदेश में, जो यही कहते हैं कि मुझसे अलग से बुलाकर बैठकर उन्होंने बात की, पीठ पर हाथ फिराया, वह मनोबल को इतना ऊंचा उछाल दिया कि देखते देखते कष्ट दूर हो गया तथा प्रगति पथ पर बढ़ते चलते चलने का राजमार्ग मिल गया। ऐसे व्यक्तियों को वही अनुभूति हुई जो श्री कृष्ण के साथ महारास खेलने वाली गोपियों को हुई होगी। इनकी संख्या कम नहीं, लाखों में है। इस पारा में गुरुदेव ने हम लोगों को की होता है, बतलाते हैं कि हम जितने शिष्य हैं गुरुदेव के, जो भी गुरुदेव से जुड़े, वो सब भरपूर प्यार पाए। ऐसा एक भी व्यक्ति संसार में नहीं है जो यह कहे कि गुरुदेव ने हमें भरपूर प्यार नहीं दिया। सबको यही एहसास हुआ कि गुरुदेव ने हमें अपने पास देर तक बैठाया, हमारी समस्याओं को सुना और हमारी समस्याओं के समाधान का ऐसा उपाय बताया जिससे हमारी समस्याओं का समाधान स्वतः होता चला गया। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि कृष्ण का जो महारास हुआ था, उसमें जितनी गोपियां थी, उन सबों को यह एहसास हुआ कि कृष्ण मेरे साथ ही हैं। सभी गोपियों ने यही एहसास किया। वही एहसास इसमें दिखाया जा रहा है कि कोई ऐसा एक शिष्य न हुआ जिन्होंने यह कहा हो कि गुरुदेव से हमें भरपूर प्यार नहीं मिला और गुरुदेव ने हमें स्नेह नहीं दिया। आगे पारा में गुरुदेव लिखते हैं कि मूलतः गुरुवर का हृदय माँ का हृदय था। इतनी अच्छी बात लिखा है यहाँ गुरुदेव ने कि गुरुदेव का हृदय माँ का हृदय है। माँ प्यार भी करती है, बच्चे को दुलारती है, किंतु साथ ही साथ एक आंख सुधार की भी रखती है। माँ का हृदय जो होता है वह सुधार दुलार का होता है, पूरा भरपूर प्यार देती है, भरपूर दुलार देती है, लेकिन एक आंख सुधार का भी होता है। कभी जीवन में अपने बच्चों को किसी गलत राह पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करती है, सहती नहीं है, जाने नहीं देती है। वही गुरुदेव का हृदय माँ का हृदय था। माँ का जो हृदय होता है वही हृदय गुरुदेव का था। विश्व मानवता के सुधार की दृष्टि रखने वाले मातृ स्तर की उस गुरु सत्ता ने जहां परिजनों की दुष्प्रवृत्तियों, दुर्व्यसनों, अवांछनीय कामनाओं पर कड़ी दृष्टि रखी, वहीं करुणा भरे लबालब अंतःकरण से अनुदान भी ढेरों बरसाए। बहुत अच्छी बात है कि विश्व मानवता के सुधार की दृष्टि रखने वाले हमारे गुरुदेव कैसे थे। विश्व में जितने मानव हैं सबका सुधार हो, सब में प्रगति हो, तो उस वैसी दृष्टि रखने वाले मातृ हृदय वाले गुरुदेव ने दुष्प्रवृत्तियों, दुर्व्यसनों, अवांछनीय कामनाओं पर कड़ी दृष्टि रखी। सामान्य दृष्टि नहीं रखी, कड़ी दृष्टि रखी कि हमारे बच्चे, हमारे शिष्य कहीं भी कोई ऐसा काम न करें जिससे उनका जीवन या उनका चरित्र या उनका ये प्रभावित हो, गलत प्रभावित हो। वहीं करुणा भरे लबालब अंतःकरण का अनुदान भी ढेरों बरसा है। एक तरफ तो गुरुदेव ने कड़ाई भी की कि हमारे बच्चे जिस तरह से हमारा जीवन है, हमारे बच्चे भी हमारे ही तरह हों, और दूसरी तरफ करुणा से भरे लबालब प्यार भी, स्नेह भी दिया। क्या यह एक सत्य नहीं है कि हर ऐसे व्यक्ति को लौकिक आध्यात्मिक स्तर के अनगिनत अगणित अनुदान मिले और वे निहाल होते चले गए? क्या कोई ऐसा एक भी कोई बतलावे जिनका गुरुदेव का भरपूर अनुदान, प्यार, वरदान नहीं मिला
और वो अपने जीवन को निहाल करते चले नहीं गए। अब अस्थूल शरीर नहीं रहा तो भी वह आश्वासन तो सतत है कि वह नित्य प्रतिपल साकार हो रहा है कि जो भी मेरा, देखिए बहुत बढ़िया गुरुदेव यहाँ लिखते हैं कि अस्थूल शरीर नहीं रहा। गुरुदेव तो अस्थूल शरीर छोड़ चुके अपने शरीर को, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो आश्वासन देकर के गए हैं, हमें भरोसा देकर के गए हैं, भरोसा कि जो भी मेरा ध्यान करेगा, मेरे बताए काम में स्वयं को नियोजित करेगा, उसके योग क्षेम का वहन मैं अंत तक करूंगा। कितनी बड़ी बात गुरुदेव ने कहा है कि जो मेरे बताए मार्ग पर चलेगा तो उसका योग क्षेम मैं करूंगा। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो हम पर जो हमको भजेगा, जो सतत हमें ही करेगा, उसका योग क्षेम अगर वो किसी कारण से बीमार पड़ जाता है, किसी कारण से अस्वस्थ हो जाता है, उसकी बुद्धि चली जाती है, तो उसका योग क्षेम मैं स्वयं करूंगा। उसका इसी तरह गुरुदेव ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि अपने बच्चों का योग क्षेम मैं स्वयं करूंगा। गायत्री परिवार का हर कार्यकर्ता ऐसी गुरु सत्ता के साथ जुड़कर स्वयं को सुरक्षित व धन्य अनुभव करता है। आगे गुरुदेव पारा में लिखते हैं कि माँ का हृदय होने के नाते विश्व मानवता की हर व्यथा उनकी अपनी व्यथा थी। देखिए कितनी बड़ी बात गुरुदेव ने कहा है कि माँ का हृदय होने के नाते सिर्फ अपने देश, अपने परिजनों का नहीं, पूरे विश्व मानवता को, जितने इस पृथ्वी पर इस जीव है, प्राणी है, मनुष्य है, सबकी व्यथा को वो अपनी व्यथा समझते थे। दहेज में जलती बहुओं का वर्णन समाचार पत्रों में पढ़कर उनका बोलते बोलते गला भर आता था। कहीं कोई न्यूज में बहुओं के विषय में, बहुओं को जलाने के विषय में, प्रताड़ित करने के विषय में किसी तरह की कोई जानकारी समाचार मिलती थी तो उनका गला पढ़ते पढ़ते रुध जाता था। लगता था कहीं कोई बहू जली है, लड़की नारी जाति पर अत्याचार हुआ है तो वह उनकी अपनी ही बेटी के साथ हुआ है। देखिए कितनी अच्छी बात इसमें कि विश्व मानव में कहीं किसी के बेटी के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी नारी के साथ किसी तरह का अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, उसको जलाई गई, प्रताड़ित किया गया, तो गुरुदेव को ऐसा अनुभव हुआ कि ये मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा गुरु संसार में कहाँ मिलेगा। अक्सर अपने प्रवचनों, कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान वह अंतरंग गोष्ठी में वे इन प्रसंगों पर बोलते बोलते रुक जाते थे। इस तरह की चर्चा, कोई गोष्ठी होती थी तो उसमें इस तरह की चर्चा होते होते रुक जाते थे, कंठ अवरुद्ध हो जाता था, उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था, तथा यह कहकर बात समाप्त कर देते थे कि क्यों नहीं यह सब बंद होता है। देव कहते थे कि ये सब क्यों नहीं बंद हो रहा है, क्यों नहीं तुम सब इसके खिलाफ प्रतिरोध का मोर्चा प्रबल बनाते हो, तुम लोग क्यों नहीं इसके लिए लड़ते हो, क्यों नहीं मोर्चा बनाते हो। मुझे उम्मीद है कि अगले दिनों देखते देखते इन उत्पीड़नों का निश्चय ही दमन हो जाएगा। यह भी आश्वासन देते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो अत्याचार हो रहे हैं, ये जो दमन हो रहे हैं, वो भी समाप्त हो जाएगा। इन शब्दों में जहां उत्पीड़ितों की पीड़ा के प्रति असीम करुणा का भाव है, वहां वह मन्यु भी झलकता है जो उनकी यति योद्धा रूपी सत्ता का मूल मर्म था। देव ने जो इतना विशाल परिवार खड़ा किया, उसका मूल मंत्र यही था। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि एक बात सुनिश्चित है, माँ के हृदय जैसी विशालता, सहनशीलता व संवेदना विकसित किए बिना कोई संगठनकर्ता अपने आत्मियों का परिकर न बढ़ा सकता है।
न उसके लक्ष्यों को सुनिश्चित गंतव्य तक पहुंचा सकता है। कितनी अच्छी बात गुरुदेव ने कहा है कि यह बात सुनिश्चित है कि माँ के हृदय जैसी विशालता, सहनशीलता, संवेदना अगर हृदय में विकसित नहीं है तो कोई भी संगठन जो है वह कामयाबी की ओर नहीं बढ़ सकता है, या संगठन का जो मूल मंत्र है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। यदि किसी संगठन को सैनिक अनुशासन के स्थान पर नैतिक व भावनात्मक अनुशासन विकसित कर उसे आगे बढ़ाना है तो उसके सदस्यों को सबसे पहले गायत्री परिवार के मुखिया के जीवन दर्शन को समझना व जीवन में उतारना होगा। एक यहाँ सलाह भी देते हैं कि सलाह देते हैं कि सैनिक अनुशासन की तरह कोई संगठन में अगर प्राण लाना है, संगठन को मजबूत रखना है, संगठन को बनाए रखना है, तो गायत्री परिवार के संस्थापक के मुखिया जो हैं उनके जीवन दर्शन का को समझना होगा, जानना होगा, अध्ययन करना होगा। आगे लिखते हैं गुरुदेव, दूसरों का दुख दर्द समझे व सहानुभूति जताए, कष्ट बटाए बिना कोई भी व्यक्ति अपने सहकर्मी अथवा अन्यान्य कार्यकर्ताओं की श्रद्धा का पात्र भी नहीं बन सकता। देखिए कितनी अच्छी बात लिखे हैं कि दूसरों का दुख दर्द जो नहीं समझेगा, सहानुभूति नहीं जताएगा, उसके कष्ट को नहीं बटाएगा, नहीं बांटेगा, तो अपने सहकर्मी अथवा अन्य कार्यकर्ता का दुख दर्द नहीं बांटेगा, उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखेगा, तो कोई भी संगठन जो है वह विकसित नहीं हो सकता है। यह व्यवहार में उतारने वाली वह गुण प्रधान विद्या है जिसका जीता जागता उदाहरण हमें गुरुदेव के रूप में मिला है। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ है, यह व्यवहार में उतारने वाली वह गुण प्रधान विद्या है। उपरोक्त बातें जो गुरुदेव हमें बतला रहे हैं तो उसके विषय में कहते हैं कि ये गुण प्रधान विद्या है जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे गुरुदेव थे। गुरुदेव के जीवन से हमें क्षण क्षण सीखना है। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि सन 1971 के जून माह में मथुरा से हिमालय हरिद्वार क्षेत्र के लिए उन्हें लाखों परिजनों द्वारा दी गई विदाई इस तथ्य की साक्षी है कि हर शख्स के मन में उनके प्रति कितना स्नेह था, कितनी श्रद्धा थी। उस समय का दृश्य जिन्होंने भी देखा उनका हृदय विगलित हुए बिना रह नहीं सका। एक तरफ तो इतना अधिक स्नेह, इतनी करुणा, किंतु दूसरी तरफ गुरु सत्ता के मन में कठोरता इस सीमा तक कि जिस स्थान पर जिनके साथ इतने दिन रहे उसे छोड़कर जाने में तनिक भी असमंजस मन में नहीं। अपनी पुत्री का विवाह कर तुरंत हमेशा के लिए उस स्थान को छोड़ देना हम में से कितनों के बस की बात है, किंतु यह अवतारी स्तर की सत्ता ही होती है जो दोनों कार्य एक साथ निभाती है। इसमें गुरुदेव के चरित्र के विषय में यहाँ ये समझ में आता है कि एक ही समय में करुणा, जरूरत पड़े तो करुणा और जरूरत पड़े तो कठोरता, ये सामान्य हृदय की बात नहीं है। ये गुरु सत्ता जैसे व्यक्तित्व ही इस तरह की कठोरता और सरलता अपना सकता है। तो यही बात गुरुदेव ने यहाँ कहा है। उसका उदाहरण भी दिया है कि कोई अपनी पुत्री का शादी करके तुरंत उसे हमेशा के लिए उस स्थान को छोड़ दे, भूल जाए, तो ये संभव है क्या? तो उसी तरह अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, अपने संगठन के प्रति गुरुदेव का जो स्नेह प्यार था उसको दर्शा रहे हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, तप के धनी, ज्ञान के सागर, चिंतन के उद्गाता के रूप में हम गुरुदेव को जानते हैं। हम गुरुदेव को कैसे जानते हैं? कि तप के धनी, ज्ञान के सागर, चिंतन के उद्गाता, चिंतन के हमारे गुरुदेव, किंतु उनका वास्तविक परिचय उनकी स्नेहमयी मोहक उस मुस्कान के रूप में अधिक है। हम तो जो जानते हैं
उनको तप के धनी, ज्ञान के सागर, चिंतक, लेकिन उनका वास्तविक परिचय उनकी स्नेहमयी मोहक उस मुस्कान के रूप में अधिक है, जिसने लाखों व्यक्तियों के हृदय का सम्राट उन्हें बना दिया। ऐसे ही गुरुदेव को लाखों करोड़ों व्यक्तियों का सम्राट नहीं बनाया। व्यक्ति उनके पास रोते हुए आते थे तथा हंसते हुए वापस जाते थे। कितना बड़ा व्यक्तित्व गुरुदेव का था कि रोता हुआ, कष्ट में, पीड़ा में रोता हुआ इंसान, दुखी इंसान गुरुदेव के पास आता था और न जाने गुरुदेव में कौन सी शक्ति थी कि उनके पीड़ा को हर लेते थे और वे परिजन हंसते हुए जाते थे। यह उनका विशाल हृदय ही था। इसमें आया है कि उनका इतना विशाल हृदय था कि रोते हुए को हंसते हुए विदा करते थे, जिसके समक्ष नतमस्तक हो हर व्यक्ति अपने अंदर की व्यथा, अपनी हर बात उनसे कह स्वयं को अत्यंत हल्का महसूस करता था। उनका ऐसा व्यक्तित्व था गुरुदेव का कि कोई भी बात, कोई भी हृदय में की बात जो है गुरुदेव को स्पष्ट रूप से अपने दर्द को सुना देता था। वो जानता था कि हम अपने दर्द को सुनाएंगे तो गुरुदेव हमारे दर्द को हर लेंगे। ऐसा व्यक्तित्व हमारे गुरुदेव का था। इसलिए तो पूज्यवर अपनी पत्रिका में लिखा है, गुरुदेव ने अपनी पत्रिका में लिखा कि लोग हमें भूल सकते हैं पर हम अपने किसी स्नेही को भूलेंगे नहीं। इतनी अच्छी बात लिखा है गुरुदेव ने कि लोग हमें भूल सकते हैं, हमारे परिजन, हमारे शिष्य, हमारे बेटे, हमारे पुत्र पुत्रियां हमें भूल सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं भूल सकता। आगे, अंतः वेदना मानव मात्र के प्रति करुणा जो महामानवों में होती है उसका वे दिखावा नहीं करते। आगे बात आ रही है कि अंतः वेदना मानव मात्र के प्रति करुणा जो महामानवों में होती है उसका वे दिखावा नहीं करते। के अंदर जो विशालता होती है वो दिखावा नहीं करते, वह तो सहज ही उनके जीवन व्यवहार में परिलक्षित होती रहती है। यह सब गुण उनके जीवन व्यवहार में सामान्यतः परिलक्षित होती रहती है, दिखाई पड़ती रहती है। यहाँ स्वामी विवेकानंद के विषय में कहा गया, स्वामी विवेकानंद के जीवन का वह प्रसंग सभी को ज्ञात है, जब फिजी में हुए भयंकर अग्निकांड पर वे रात्रि भर व्याकुल रहे, सो नहीं सके तथा सभी शिष्य गणों द्वारा पूछने पर मात्र यही बता सके कि कहीं बड़े व्यापक स्तर पर जनहित हुई है। यहाँ स्वामी विवेकानंद का फिजी में जो है एक घटना, अग्निकांड हुआ था जिसमें हजारों सैकड़ों लोग जल गए थे। तो वो समाचार का अनुभूति स्वामी विवेकानंद को हुई और रात भर वो रोते रह गए, रात भर जगे रह गए और शिष्यों के पूछने पर बतलाए कि एक कोई बड़ी घटना संसार में घटी है। हजारों मील दूर पर हुई एक घटना की अनुभूति उस समय किसी को हो सकती है, यह विज्ञान के लिए कौतूहल का विषय हो सकता है। संसार में कोई घटना घटे और उसकी जानकारी विज्ञान के माध्यम से हो जाए, यह कौतूहल हो सकता है, किंतु अध्यात्म की परिधि में यह असंभव नहीं है। अध्यात्म का जो क्षेत्र है, अध्यात्म का जो मार्ग है, अध्यात्म की जो परिधि है, उसमें यह नहीं है। संत का हृदय उन सभी दुखों को, दर्दों को, संसार के कठिनाइयों को समझ जाते हैं, अनुभव उनको हो जाता है। महामानवों का अंतःकरण एक विशाल मैक्रोकॉस्मोस की तरह होता है। महामानवों का हृदय कैसा होता है? मैक्रोकॉस्मोस की तरह होता है। वह समष्टि का दुख उनकी पीड़ा बन जाती है। पूरे संसार में कहीं भी कोई घटना घटती है, कोई दुख होता है, तो उनकी वो अपनी पीड़ा बन जाती है। महामानवों का हृदय ऐसा विशाल होता है। ऐसे ही बांग्लादेश की आजादी के समय युद्ध में हजारों अबलाओं तथा निरीह इंसानों पर हुआ अत्याचार उनकी वाणी व लेखनी में देखा जा सकता है। बांग्लादेश की जो ये हुआ, बांग्लादेश की जो आजादी मिली उस समय, उस युद्ध में हजारों अबलाओं को जो है मैंने
प्रताड़ित किया गया, मार दिया गया, काट दिया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया। तो इसको स्वामी विवेकानंद ने अपने लेखनी में वर्णन किया है। हर किसी की पीड़ा उनकी अपनी थी, उसका परिचय देते अनेक अनेक घटनाक्रम देखने को मिलता है। संसार में किसी की भी कोई पीड़ा होती थी तो वो उनकी अपनी पीड़ा थी। संत का हृदय ऐसा होता है, वैसा हृदय हमारे गुरुदेव का था। आगे, मर्म को स्पर्श करने वाली संवेदना का यह तीव्रतम स्तर जब तक विकसित नहीं होगा, तब तक हम वस्तुतः अध्यात्म का पहला पाठ पढ़ आगे बढ़ ही नहीं सकते। देखा जाए कितनी अच्छी बात इसमें गुरुदेव ने लिखा है, कितनी अच्छी बात आई है कि मर्म को स्पर्श करने वाली संवेदना का यह तीव्रतम स्तर, मर्म को स्पर्श करने वाली संवेदना का तीव्रतम स्तर जब तक विकसित नहीं होगा, जब तक तीव्रतम संवेदना हृदय में नहीं जगेगी, तब तक हम वस्तुतः अध्यात्म का पहला पाठ पढ़ आगे बढ़ ही नहीं सकते। अध्यात्म का पहला पाठ यही है कि हमारा हृदय जो है संसार के संवेदनाओं से द्रवित हो जाए, उसके कष्ट को, उसके संवेदना को, उसके कठिनाई को देख करके मेरा हृदय द्रवित नहीं हुआ तो हम अध्यात्म के पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। यही कारण है, यही कारण तो है जिसके अगाध स्रोत से बहने वाली भागीरथी ने लक्षाधिक व्यक्तियों को स्नात कर धन्य कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखे गए पत्रों को जिन्हें अनेक व्यक्तियों ने भली भांति सजा संवार कर अपने पास सुरक्षित रखा है, पढ़कर यह अनुभूति होती है, हर पत्र अपने आप में संवेदना से सराबोर एक ऐसा दस्तावेज है जो कि यह प्रेरणा देता है कि दूसरों का दिल जीतना ही नहीं, उनके आत्मबल को शिखर पर पहुंचाकर उनसे समाज निर्माण की विभिन्न गतिविधियां संपन्न करा लेना महामानवों की सदा से रीति नीति रही है। वह हमें भी जन श्रद्धा अर्जित करनी है तो यही मार्ग पकड़ना होगा। को राह बतला रहे हैं गुरुदेव कि क्या बतला रहे हैं कि जिनके हृदय में जिनके यही करुणा का जो रूप है, यही करुणा जो है, जिनके हृदय में करुणा की संवेदना का स्पर्श नहीं होगा तो वो अगाध स्रोत नहीं होगा। तो इसी करुणा और संवेदना के चलते लाखों करोड़ों शिष्यों को अपना बनाए। और यह भी आगे लिखते हैं कि दूसरों का दिल जीतना ही नहीं, उनके आत्मबल को शिखर पर पहुंचाकर उनसे समाज निर्माण की विभिन्न गतिविधियां संपन्न करा लेना महामानवों की सदा से रीति नीति रही। महामानवों का ऐसा हृदय होता है, ऐसा आचरण होता है कि वो लाखों से अपना काम करा लेते हैं। वह हमें भी जन श्रद्धा अर्जित करनी ही है तो यही मार्ग पकड़ना होगा। हमें भी उनके बताए मार्गों पर चलना होगा, तभी जाकर के हमारे जीवन में उन्नति हो सकती है और हम अध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं। उनके साथ बिताए थोड़े से क्षण भी हम आप सबके लिए अमूल्य थाती बन गए। गुरुदेव के साथ जिनका क्षण बीता है वो उनकी संपत्ति, वो थाती के रूप में है। एक छोटे से स्नेह सिक्त वाक्य में किसी कार्यकर्ता, परिजन या व्यक्ति की जीवन की दिशा धारा बदल दी है। गुरुदेव का एक शब्द जो है वो बहुतों का जीवन बदल दिया। मात्र कथनी ही नहीं, जीवन व्यवहार में करुणा संवेदना का समावेश जब किसी के जीवन में होता है तो वह विलासिता को दूर भगा जीवन को सादगी संपन्न बना लेता है। बहुत अच्छी बात यहाँ आया है कि मात्र कथनी ही नहीं, सिर्फ कथनी में नहीं, जीवन व्यवहार में करुणा संवेदना का समावेश जब किसी के जीवन में आता है, करुणा संवेदना का समावेश जब किसी के जीवन में आता है
तो वह विलासिता को दूर भगा देता है। क्योंकि संसार का दुख उसका अपना दुख हो जाता है, तो वह विलासिता को दूर भगा देता है और सादगी संपन्न जीवन संपन्न बना लेता है। अपने जीवन को इतना सदा बना लेता है, इतना सामान्य बना लेता है। तो स्वयं पूज्यवर का जीवन ऐसा ही था। हमारे पूज्यवर का जीवन भी इसी प्रकार का था। उन्होंने एक जमींदार परिवार में जन्म लेकर के एक साधारण जीवन जी करके अपना जीवन व्यतीत किया और अपनी सारी शक्ति को, सारी ऊर्जा को, सारे संपत्ति को समाज में लोक कल्याण के लिए बांट दिया। तो किसी कार्यकर्ता के घर कोई बीमार हो, जब तक उसके लिए मौसमी के रस की व्यवस्था करने की स्थिति न हो, तब तक स्वयं उन्होंने इतना अधिक काम करने, थकान की स्थिति होने पर भी वंदनीय माता जी द्वारा दिए जाने पर उसे स्वीकार नहीं किया। यहाँ आया है कि ये कोई परिजन बीमार होता था, कोई कष्ट में होता था, कोई ये रहता था, तो वहाँ मौसमी का रस जो है वहां भिजवाते थे और तब जाकर के इतने थके रहते हैं, कितना हो ही थे, लेकिन वो अपने ग्रहण नहीं करते थे, पर अपने बच्चों को देते थे, उसके बाद अपने ग्रहण करते थे। गलती से एक बार ग्रहण करते ही पता लगने पर उंगली डालकर उल्टी व उसे निकाल दिया। यह छोटी सी घटना आत्मवत सर्वभूतेषु के उनके उस रूप की परिचायक है। एक बार माता जी ने उन्हें मौसमी का रस पिला दिया, लेकिन उन्हें जानकारी मिली कि हमारा एक पुत्र, हमारा एक परिजन, हमारा एक बच्चा जो है वह बीमार है और उसे किसी तरह के कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने अपने गले में उंगली लगा करके उसको उलट दिया, कहा कि नहीं, ये ऐसे हमारे गुरुदेव थे, महान थे, जिसकी जीती जागती मिसाल थे। खादी की एक धोती व एक मोटा कुर्ता, बस यही जीवन भर पहना, इतने भर से सारा जीवन काट लिया। देखा जाए कितना कि एक खादी की धोती और एक मोटा कुर्ता, इसी से अपना पूरा जीवन काट लिया। गुरुदेव ने तो किसी तरह की कोई विलासिता, शरीर को गला करके, तपा करके, सब चीज गंवा करके करुणा और प्रेम ही बांटा। एक जगह बहुत अच्छी बात आगे लिखते हैं कि कोई आश्चर्य नहीं कि उनके जीवन दर्शन व्यवहार में उतरे इस ब्राह्मणत्व ने ही औरों का दिल जीतकर उनसे वह सब करा लिया जो स्वयं शायद वे नहीं कर पाते। कितनी अच्छी बात है कि यह आश्चर्य करने की बात नहीं है। उनके जीवन दर्शन और व्यवहार में इस ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण वाला ब्राह्मणोचित जीवन उन्होंने जिया और यही कारण था कि इसी ब्राह्मणोचित जीवन के कारण औरों का दिल जीत करके उन्होंने अपने परिजनों से, अपने बेटों से, अपने शिष्यों से ऐसा करा लिया जो उसके जीवन में शायद संभव नहीं बन पड़ता, वैसा काम गुरुदेव ने करा लिया। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिखाया कि जब आदमी के जीवन में भगवत सत्ता के प्रति सच्चा प्रेम, साधन, संवेदना, मानव मात्र के प्रति करुणा का समावेश होता है, तो सबसे पहले यह सुविधा साधनों को तिलांजलि देकर उनका उपयोग समष्टि के लिए करता है। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ आया है कि भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो भगवान भगवत सत्ता के प्रति सच्चा प्रेम, साधन, संवेदना, मानव मात्र के प्रति करुणा का समावेश होता है। तो सबसे पहले जब भगवान की कृपा होती है, हृदय में भगवान की कृपा होती है, तो मनुष्य को सबसे पहले यह साधनों की तिलांजलि देता है। अपने जितने साधन होते हैं उसको तिलांजलि देता है और उनका उपयोग समष्टि के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता है। जो साधन बचते हैं वो सारे संसार के लिए, सभी जीवों के लिए करता है। अंतिम पारा में गुरुदेव लिखते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो एक आदर्श ब्राह्मण करुणा के सागर, स्नेह की प्रतिमूर्ति के रूप में
हम परम पूज्य गुरुदेव अपने आराध्य देव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को की सारी विशिष्टताएं इस मूल आधार बीज से अपने वट वृक्ष के वैभव की तरह है। यहाँ गुरुदेव का अंतिम पारा में लिखा है कि वास्तव में देखा जाए तो आदर्श ब्राह्मण, गुरुदेव का जीवन आदर्श ब्राह्मण की तरह उनका कटा। करुणा के सागर थे वो, करुणा के स्नेह की प्रतिमूर्ति थे भगवान गुरुदेव। हम परम पूज्य गुरुदेव अपने आराध्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विषय में कहता है विशिष्टता इस मूल आधार बीज के पनपे वट वृक्षों के वैभव की तरह है। आज गुरुदेव का वही स्नेह प्यार जो है इतना बड़ा वट वृक्ष की तरह मिशन को आगे बढ़ाया। हमें एक पथ ये दिखा गए हैं कि हम सब उन गुणों को जीवन में समाहित कर अपनी जीवन यात्रा को सार्थक बना सकते हैं। हमें मार्गदर्शन भी दे रहे हैं कि हमें एक पथ दिखा गए हैं गुरुदेव कि हम सब भी उन गुणों को जीवन में समाहित कर अपने जीवन यात्रा को सार्थक बनावे, निरर्थक जीवन को नहीं जाने दे। यह बड़ा दुर्लभ मानव जीवन है, इसकी सार्थकता बने, मनुष्य जीवन सार्थक हो, यह प्रेरणा गुरुदेव ने हमें दी है। आगे गुरुदेव लिखते हैं अंत में कि यदि उनकी जीवन समिधा की, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि यदि उनकी जीवन समिधा की एक जलती चिंगारी भी हमें स्पर्श कर जाए तो हमारा जीवन यज्ञ वस्तुतः सफल हो जाए। गुरुदेव ने जो गुरुदेव के हृदय में जो चिंगारी थी, तो उसका एक चिंगारी हमें स्पर्श कर जाए तो हमारा जीवन यज्ञ जो है वस्तुतः सफल हो जाए। बस समाप्ति है। और मुझे गुरुदेव की जो प्रेरणा थोड़ी बहुत मिली, हमने गलत सही जो भी प्रस्तुत किया क्षमा चाहते हुए अब समाप्त करते हैं। भैया लोग इसका पूर्ण रूपेण से ये भी प्रणाम, सभी भैया लोगों को प्रणाम। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी गति के साथ आपने ये पढ़ा, बहुत ही स्पष्ट आपका वाचन था और मुख्य बिंदु पर भी आपने अपने विचार रखे। आइए हम सब अब आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा तो गायत्री परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है जिसके पास गुरुदेव की कृपा के अनुभव ना हो। इसमें लेख में एक लाइन आती है कि गुरु सत्ता ने जहां परिजनों की दुष्प्रवृत्तियों, दुर्व्यसनों, अवांछनीय कामनाओं पर कड़ी दृष्टि रखी, वहीं करुणा से भरे लबालब अंतःकरण से अनुदान भी ढेरों बरसाए। तो इन अनुदानों की जो है सभी को प्राप्ति हुई है। सभी ने कहीं ना कहीं ऐसे मुश्किल समय में गुरुदेव के सानिध्य को साक्षात प्राप्त किया है, उनकी कृपा को प्राप्त किया है, कि उनकी सहायता को प्राप्त किया है कि वो अपने जीवन की उन दुखद घटनाओं से गुरुदेव का हाथ पकड़कर निकलते हुए चले गए। और गुरुदेव ने कहा है कि शरीर ना रहते हुए भी हमारी कृपा उसी तरीके से बनी रहेगी, हमारा सानिध्य उस तरीके से बना रहेगा। तो आज की इस चर्चा में सभी आमंत्रित हैं, जो भी अपनी अनुभव साझा करने चाहे या गुरुदेव की कृपा का इसमें अपना अनुभव बताना चाहे या कोई प्रश्न इत्यादि हो, तो हमारे वरिष्ठ साधक भी इसमें जुड़े हुए हैं। और भी सभी से निवेदन है कि अपनी बात इसमें रखें। जी जी आदरणीय जी। एक लाइन इसमें एक पैरा में आती है कि उनके साथ बिताए थोड़े से क्षण भी हम आप सबके लिए अमूल्य धाती बन गए। एक छोटे से स्नेह से वाक्य ने किसी कार्यकर्ता, परिजन या व्यक्ति की जीवन की दिशा धारा ही बदल दी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब साधना में जब कभी अच्छा मन लगता है, तो अंदर ही अंदर मन में ऐसा भाव उमड़ता है कि गुरुदेव, हम लोग तो आपके
दर्शन नहीं कर पाए, आपका सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि काश वो सौभाग्य हमें भी मिल सकता कि कुछ समय आपके सानिध्य में, आपके अनुशासन में हम लोग रह सकते, तो कितना बड़ा वो सौभाग्य होगा। तो जो लोग हमारे वरिष्ठ हैं, जिन्होंने गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त किया है, निश्चित ही में बहुत सौभाग्यशाली है, और अपने जीवन के अनुभव से हम सभी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आदरणीय विद्या त्यागी जी, बाबू जी को भी हम आमंत्रित करते हैं कि वही हमारा मार्गदर्शन करें। जी, प्रणाम। जी भैया, सभी साधक भाई को प्रणाम, बहन भाई को प्रणाम। भैया प्रणाम। भैया टॉपिक है आज का करुणा के सागर स्नेह की प्रतिमूर्ति। एक्चुअली मेरे कहना है कि युगदृष्टा के जीवन दर्शन को जितना हम गहराई से पढ़ेंगे ना भैया, उतना ही पकड़ पाएंगे वास्तव में गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी हमसे अपेक्षा है। मैं ये मानता हूँ जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं इसमें खाली हमें ज्ञान ग्रहण नहीं करना, ज्ञान ग्रहण तो पहले बहुत किए बैठे हैं, उसको सब्जेक्ट को टेस्ट करते हुए नहीं निकलना है। बहुत पढ़ रखा है, कोई भी साधक ऐसा नहीं होगा जिसने बहुत बेनता ना पढ़ रखा होगा। अब तो बात ये आती है कि हम ऐसा कुछ पढ़ें, ऐसा कुछ समझें कि वो हमारे अंदर उतर जाए और हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए, और यही बात गुरुदेव करें, इससे कम में बात बनने वाली नहीं है। इसमें एक बात भी बड़ी अच्छी आई है भैया कि माँ के हृदय जैसी विशालता, सहनशीलता व संवेदना विकसित किए बिना कोई संगठन करता अपने आत्मियों का परिकर नहीं बढ़ा सकता है। यानी कि माँ जैसी विशालता, सहनशीलता और संवेदना, यानी कि बहुत बहुत की ऐसी बात रखी है गुरुदेव ने कि जिनको हमें समझना चाहिए, और समझना नहीं अंदर उतारना चाहिए, तब उसका वो आउटपुट निकल के आएगा। शायद उससे पहले कुछ निकलने वाला नहीं है। देखिए लास्ट में थोड़ा पढ़ते हैं कि जीवन व्यवहार में करुणा संवेदना का समावेश जब किसी के जीवन में होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन लगी मुझे, कि जीवन व्यवहार में करुणा संवेदना का समावेश जब किसी के जीवन में होता है तो वह विलासिता को दूर भगा जीवन को सादगी संपन्न बना लेता है। ये लक्षण बता रहे हैं गुरुदेव। इसे इसमें हमें खुद को तोड़ना चाहिए कि क्या ये घटना हमारे जीवन में घट रही है। स्वयं पूज्य गुरुदेव का जीवन ऐसा ही था। आगे चर्चा की गुरुदेव ने कि किसी कार्यकर्ता के घर कोई बीमार हो, यानी किसने बताना चाहा है गुरुदेव ने, एक घटना हम सभी लोगों ने सुनी है ये, कि एक बार गुरुदेव कुछ लिख रहे थे, माता जी ने उनको मौसमी का जूस ला के दे दिया था, तो गुरुदेव ने देखा, हमने समझा कि पानी है, उठाया और पी लिया। एक वही वही उसी घटना का जिक्र किया गुरुदेव ने यहाँ पे। लेकिन जब उन्हें पिया तो ये महसूस हुआ कि तो पानी नहीं है, तो पूछा माता जी से कि नहीं मैंने मौसमी का रस दिया है आपको, तो बताते ही गुरुदेव ने उंगली डाली गले में, उसको वापस निकाल दिया था। और बड़ी मार्मिक बात कही थी कि जब तक मेरा परिजन, कोई मेरा परिजन इतना सक्षम ना हो कि वो संतरे का जूस पी सके, तब तक मैं कैसे पी सकता हूँ। इसमें कौन झलकती है कि हमारा जीवन स्तर कहाँ पे होना चाहिए, या हम अपने बच्चों का, परिजनों का कितना ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि हमारे पास अगर पैसा है तो हम उसको बहुत अच्छे से खाएं पिए एंजॉय करें। तो गुरुदेव ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी करुणा का स्तर उस लेवल तक होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा गुरुदेव ने वहां पे कि क्या मैं अपने परिजनों को मौसमी का जूस पिला सकता हूँ, जब मैं नहीं पिला सकता उनको तो फिर मैं खुद कैसे पी सकता हूँ। तो करुणा का एक स्तर है। आगे लिखा है गुरुदेव ने, इसमें आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना टपकती है। जब हमारी आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना पक जाएगी तो हमें वही लगेगा कि हम उसी सुविधा का इस्तेमाल करें जो हम अपने सब परिजनों को दे सकते हैं, अपने पूरे परिवार को दे सकते हैं। ऐसा नहीं घर में तो बच्चे नमक चटनी से रोटी खा रहे हैं और हम होटल में जाके और फर्स्ट क्लास खाना खा के आ जाए। ये पशु कर सकता है, एक मानव तो नहीं कर सकता। तो यहाँ तो गुरुदेव अपना उदाहरण दे रहे हैं। गुरुदेव की सादगी हमने देखी भी है। गुरुदेव की 3 साधना की चर्चा गुरुदेव ने अक्सर की है, उसी में अंतिम वाली साधना आत्मवत सर्वभूतेषु की है, यानी जिसमें हम सब के अंदर अपने अंतरात्मा का दर्शन करें। पहले उसमें पहले भी इसकी बात चर्चा हुई एक दो बार
पहली है परद्रव्य लोष्टवत, यानी दूसरे के धन को हम लोष्टवत समझें, पहली साधना। वो कह रहे गुरुदेव के बता दे, लिखते हैं कि हमने इसको बड़े आसानी से पूरा कर लिया। परद्रव्य लोष्टवत, दूसरे के धन को लोष्टवत समझें। दूसरी साधना गुरुदेव ने चर्चा की है मातृवत परदारिशु, हर माँ बहन के अंदर हम माँ का दर्शन करें, मातृवत परदारिशु। तो ये भी हमारी आराम से हो गई। तीसरी साधना जो आत्मवत सर्वभूति से की है, इसको हमें करने में पापड़ बेलने पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़ी। वास्तव में सबसे बड़ी साधना है कि जिस दिन हम हर किसी के अंदर अपनी चेतना को देखना शुरू कर दें। आगे गुरुदेव लिखा है इसमें कि जब आदमी के जीवन में भगवत सत्ता के प्रति सच्चा प्रेम, साधन, संवेदना, मानव मात्र के प्रति करुणा का समावेश होता है, तो सबसे पहले वह सुविधा साधनों को तिलांजलि देकर उनका उपयोग समष्टि के लिए करता है। ये पहचान बता रहे हैं गुरुदेव कि जिस दिन हमारे जीवन में भगवत सत्ता के प्रति सच्चा प्रेम आएगा, ये संवेदना, मानव मात्र के प्रति संवेदना आएगी, तो एक लक्षण हमें पैदा हो जाएगा कि हम सुविधा साधनों को अलग हटा देंगे, तिलांजलि दे देंगे उनकी, और उसका प्रयोग भी समष्टि के लिए करेंगे। यानी कि यहाँ पे एक हमारे मानवीय स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। लास्ट पैराग्राफ में गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही है कि वास्तव में देखा जाए तो एक आदर्श ब्राह्मण करुणा के, ये गुरुदेव की विशेषता है, आदर्श ब्राह्मण का रूप, ब्राह्मण करुणा के सागर, स्नेह की प्रतिमूर्ति के रूप में हम परम पूज्य गुरुदेव अपने आराध्य देव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की सारी विशेषताएं इस मूल आधार बीज से पनपे वटवृक्ष के वैभव की तरह से है। यहां से आगे हुए बड़ी महत्वपूर्ण बात गुरुदेव कहते हैं कि एक पथ वे दिखा गए हैं। ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन है ये, कि एक पथ वे दिखा गए कि इन सब कि हम सब भी इन गुणों को जीवन में समाहित कर, यानी कि अपने जीवन में उतार कर, अपने जीवन में अपना कर, अपने जीवन यात्रा को सार्थक बना सकते हैं। यानी गुरुदेव स्पष्ट आदेश कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे कि जिन गुणों को मैंने अपने जीवन में उतारा है, हम सबको भी वो गुण अपने जीवन में उतारने चाहिए और अपने जीवन यात्रा को सार्थक बनाएं। यदि उनकी जीवन संविधा की एक जलती चिंगारी, ये बहुत मार्मिक लाइन लिखी है, कोई एक चिंगारी हमें स्पर्श कर जाए तो हमारा जीवन यज्ञ वस्तु तो सफल हो जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में यही चीज भैया मूल रूप से निकल के आती है। गुरुदेव ने अपना उदाहरण देके बार बार समझाया कि जब गुरुदेव ने ये सब चीज अपनाई है तो फिर माना हमारा वो लेवल नहीं है, लेकिन हम शुरुआत तो करें, हम आगे तो बढ़ें, हम कुछ तो करें, खाली ज्ञान तक सीमित ना रह जाएं कि हम खाली ज्ञान तक सीमित रह जाएगा, हाँ हमारा ज्ञान बढ़ गया और हम 4 लोगों में चर्चा कर सकते हैं, वो नहीं, वो हमारे आचरण में आना चाहिए। माना 100% नहीं आएगा क्योंकि आसान नहीं है, हमारा भी जन्मों जन्मों का अभ्यास है और इतनी जल्दी संभव नहीं है कि हम उस तरफ चले जाएं, लेकिन करना तो पड़ेगा भैया, इस स्तर को अपनाना तो पड़ेगा। उसके बगैर जब तक हम गुरुदेव की पीड़ा को नहीं समझेंगे और उसमें कुछ तो हिस्सेदारी करें, चाहे छोटी करें, शुरुआत तो करें, इसके बगैर बात बनने वाली नहीं है और हमारा विकास भी नहीं होने वाला। मूल उद्देश्य तो गुरुदेव का वही है कि मेरे बच्चों का विकास हो जाए। कल सुभाष जी की आज थी बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कही थी कि अगर हम अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं तो संसार के दुख को दूर करना शुरू कर दें। बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन नहीं। एक पुरानी घटना याद आई, चूंकि समय है थोड़ा सा अभी। एक बार हम शांति कुंज में थे तो डॉक्टर A.K. दत्ता जी का प्रवचन चल रहा था, शायद आप में से अधिकांश लोगों ने उन सब पर, अब तो शायद नहीं रहे वो, उनको सुना होगा। वे साइंटिफिक बोलते थे, उनके स्पीच मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तो बता रहे थे कि एक बार हम यज्ञ कराने के लिए कहीं विदेश में गए हुए थे, इंग्लैंड की बात बता रहे थे, बहुत पुरानी बात है। यज्ञ वग हम करा चुके थे, शाम को कहीं कोई सेमिनार थी विद्वान लोगों की, बहुत बड़ी सेमिनार थी और टॉपिक था टेंशन कैसे खत्म की जाए। टेंशन के ऊपर टॉपिक था बहुत बड़ा और वहां बड़े अच्छे अच्छे वक्ता
बुलाए हुए थे जो बड़ी बड़ी अच्छी फीस पाए हुए थे। तो हमसे किसी ने कहा कि आप भी कुछ कहना चाहोगे। हमने कहा भाई हमारा तो ये मंच नहीं है, वो नाम इस तरह के मंचों बोलते हैं। तो जो उसके आयोजक थे उनके साथ शांति गुंज का परिचय था, तो उसने कहा नहीं आप थोड़ा बोलिए। तो डॉक्टर एक दत्ता ने कहा कि ठीक है हमें 5 मिनट दिलवा देना। हमने कहा सर 5 मिनट क्या बोल पाओ, यहाँ तो 45-45 मिनट की टॉपिक है सबके। उन्होंने कहा हम 5 मिनट में कहते हैं जो हमें कहना है, तनाव पर तो बोलना है, हम 5 मिनट में। और 5 मिनट में 2 मिनट अपने गुरुदेव के बारे में बताएंगे, 3 मिनट गुरुदेव के बारे में बताएंगे, और 2 मिनट में अपनी बात कह देंगे। अब उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा है कि क्या कहेंगे, जहां लोग इतनी मोटी मोटी फीस ले रहे हैं और पौना पौना घंटे में 45-45 मिनट में अपनी बात रख रहे हैं टेंशन को, यह किसी कौन सी बात कहेंगे जो मात्र 2 मिनट में 3 मिनट में कह देंगे। खैर उनका वहां पे लगवा दिया लेक्चर, और सबसे लास्ट में शायद उनको या पता नहीं कि जब भी आगे पीछे उनको व्यवस्था बनाई होगी, तो वो एक दत्ता जी बता रहे थे कि हम बोलने खड़े हुए, हमने एक ही बात कही बस, पहले अपने गुरुदेव का अपने मिशन का परिचय दिया 2-2.5 मिनट में। और हमने एक बात रखी कि अगर आप टेंशन दूर करना चाहते हो, तनाव जीवन से मिटाना चाहते हो, दुख दूर करना चाहते हो, तो एक ही रास्ता हमारे ऋषियों का बताया हुआ है, और वो है कि हम दूसरों के दुख में हिस्सा बटाना सीख लें। अपनी खुशियों में दूसरों का हिस्सा देना सीख लें, और दूसरों के दुख में वो बटाना सीख लें। प्रैक्टिकल है, जो चाहे करके देख ले, अगर ना हो तो बता देना। ये ऋषियों की वाणी है, हमारे गुरुदेव की वाणी है। ये कोई ऐसा नहीं कि हमारा अपना है, हमारा अपना इसमें कुछ नहीं है, और ये फैक्ट है। आप गहराई में जाके देखिए, जिस दिन हम इस लेवल पे आ जाएंगे, अभी पीछे यहाँ पढ़ रहे थे गुरुदेव के बारे में, कि जब वो सुनते थे कि कहीं कोई बेटी जली है या किसी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है, तो उनका गला अवरुद्ध हो जाता था। हम भी तो समाज में चर्चा सुनते हैं भैया, अपने मिलने चलने वालों की, जान पहचान वालों की, क्योंकि ये समस्या तो बड़ी कॉमन सी हो गई है। हर 30-50-40 घरों में मिल जाएगी। तो किसी की ऐसी कोई बात सुनते हैं, जब किसी के बेटी के साथ या बहन के साथ कोई घटना घटती है, हमारा गला कभी अवरुद्ध होता क्या? क्यों? हमें पीड़ा होती है कि हम 2 मिनट में सुनते हैं, सुन के हट जाते हैं। क्या हम उसको सुनने के बाद कम से कम 10 मिनट अपने घर आके चिंतन करते हैं कि मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? तो यही अंतर अभी हमें गुरुदेव में है। हमें भैया इस स्तर पे आगे बढ़ना पड़ेगा, और गहराई से आगे जो भी बातें इसमें लिखी है गुरुदेव को मर्म स्पर्शी बातें हैं सारी। ये लेक्चर ज्ञान वाली बातें नहीं है, दिल को छूने वाली। अगर इस पूरे चैप्टर में से एक लाइन, सिर्फ एक लाइन हमारे दिल को छू गई, तो हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, जो टाइम भी 8:22 हो गए, मैं अपने वालों को विराम देता हूँ। आदरणीय राजेंद्र गोयल जी भाई साहब का हैंड रेज है जी। जी भैया प्रणाम। वीरेंद्र भैया प्रणाम जी भैया, प्रणाम। यह करुणा के सागर स्नेह प्रतिमूर्ति, इसमें आपने जो कहा ना, एक लाइन भी अगर लग जाए, और वास्तव में एक लाइन जो हमें लगी है, माँ का हृदय। गुरुदेव की अगर करुणा प्रेम को जानना हो, तो मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति, संसार का कोई व्यक्ति अगर गुरुदेव को जानना चाहे, तो एक माँ के हृदय को देख ले, जो कि हर व्यक्ति ने अनुभव किया होगा अपने जीवन में, जो माँ के संरक्षण में कुछ समय ही रहो। हम तो आज भी माँ के संरक्षण में हैं, और इतना सानिध्य, मतलब इतनी विशालता, और बचपन से आज तक जो चीज़ महसूस करते हैं, अभी यहाँ पर पढ़ के ये लगा कि कैसे माँ बच्चों को पालती है, कैसे दिन भर खाना बनाती है और बिना खाए रहती है और बच्चों का पेट पालती है। ऐसे मैंने प्रैक्टिकल देखा है भैया। तो ये करुणा और ये प्रेम अगर गुरुदेव का समझना हो, तो वास्तव में गुरुदेव ने यहाँ 2-3 जगह दिखा, माँ का हृदय, मानवता की हर व्यथा, माँ का हृदय, प्यार दुलार, और माँ की विशालता, और ये किसी से छिपा नहीं है। तो इतनी अच्छी बात लगी है कि वास्तव में गुरुदेव हमको इतना प्यार करते थे, इतनी करुणा थी उनके अंदर। भैया बहुत अच्छा लगा ये सेंटेंस पढ़ के। अगर हमको जानना हो, तो वास्तव में नज़दीक से इस बात को महसूस कर सकते। जी भैया प्रणाम। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और
गुरुदेव ने एक जगह कही थी कि आपने कई किताबें पढ़ी होगी, लेकिन एक किताब और पढ़ लेना, ये मेरे जीवन की 75 पन्नों की किताब। 75 वर्ष मेरे जीवन के जो रहे हैं, किस तरीके से तप का और साधना का जो स्वरूप रहा है, उसको जरूर पढ़ना। तो यही युग दृष्टा का जीवन दर्शन जब हम पढ़ते हैं, तो वही किताब हम लोगों को पढ़ने का अवसर सौभाग्य मिलता है। आइए, अभी हमारी मंजू दीदी जी है, कुछ कहना चाहती हैं, तो कृपया माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है जी भाई साहब प्रणाम। हम प्रहलाद प्रसाद बोल रहे हैं। ये हमारे अच्छा पत्नी अच्छा, का जी मोबाइल है। आदरणीय जी, जी आदरणीय जी। इसमें आवाज थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए यूज करते हैं इनका। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा। आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, अच्छा रहता ही है, कोई भी टॉपिक खराब नहीं है। और हम लोग शायद ही माने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा हम लोगों में से जो कहे कि ये टॉपिक खराब है या इसमें काम की बात नहीं है। हमने जो समझा, सुना और समझा, उसका निष्कर्ष यही निकाला कि गुरुदेव ने ये गायत्री परिवार की नींव रखी है दो चीजों की, आत्मीयता और अनुशासन। तो आत्मीयता और अनुशासन सबों के साथ हम लोग बरतें, तभी इस स्वाध्याय की सार्थकता है। और जहां तक कोरोना की बात है, तो अपना प्रज्ञा भजन है एक, कैसे आएंगे भगवान, जहाँ सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान। तो हम लोग अपने अंदर ये विकसित कर लें। और वीरेंद्र जी भाई साहब बार बार कहते हैं कि हम लोग अपने आप को देखें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। ये बात हमको बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम लोग देखें और सिर्फ ये ना कहें कि गुरुदेव बहुत अच्छा किए, वो तो वास्तव में अच्छा किए, लेकिन उनके जीवन, उनकी ये बातें सुनकर हम लोग इसमें कोई बहुत परिश्रम की बात नहीं है। जब तक बहुत देर तक बैठ के नहीं करना है, अपने अंदर जो कोरोना की धारा सूखी हुई है उसी को बढ़ाना, आत्मीयता बढ़ाना है। यहाँ तक हमने समझा, हम प्रयास भी करते हैं। धन्यवाद। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय पुरुषोत्तम जी भाई साहब। जी भाई साहब, राहुल जी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भैया। जी, करुणा के सागर या करुणा के निधि या कुछ भी ऐसा शब्द बोल दीजिए गुरु के बारे में, क्या शब्द का यूज हम कर सकते हैं। जो भी गुरु के पास गया, जब मैं पहली बार गया, मैं बहुत दिमाग में ऐसा था कि ये पूछूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, लेकिन एक जैसे ही गए तो गुरु जी के मुख से पहला वाक्य मैंने सुना, आ गए बेटा, घर पे सब ठीक है, बस। ये शब्द, ये वाक्य लगभग हम सभी साधकों ने सुना होगा बार बार गुरुदेव माता जी के दोनों के मुख से। और बस ये एक ही वाक्य है ना, बस वो बार बार फिर कुछ बोल नहीं पाता व्यक्ति, क्योंकि वहां जाकर के वो स्पर्श करते थे कि सारी जो करुणा है वो उड़ेल देते थे। और बस उसी की वजह से आज हम सब लोग जितने भी गुरु की उस मर्म को समझते हैं या जुड़े हैं, तो भैया गुरुदेव माता जी दोनों, ये वाक्य वो सभी से पूछा होगा, मैं जहां तक समझता हूँ। क्योंकि जो भी कोई गया तो उसके जो पीड़ा है, उस पीड़ा को समझ करके, उसकी दर्द पर, पीड़ा पर हाथ रख करके वो उसको सहेजा है। तो एक कबीरदास जी का एक दोहा मुझे पूरा ठीक से याद नहीं आ रहा है, जो अंदर से दे हाथ और बाहर से मारे चोट, ऐसा करके गुरुदेव ने सबको बड़े प्यार से सजोया है। तो बस मैं यही बात मेरे को याद आ गई थी कि वो जो वाक्य, बस उसके बाद में दो हम पूरा करें हम। जी जी बिल्कुल करिए। गुरु सभी को प्रणाम। गुरु कुमार शिशु कुंभ है, गड़ गड़ मारे चोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर काढ़े खोट। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात याद आ गई थी मेरे को, इसलिए मैंने इसको सहेजा है, जो करुणा निधि की जो बात आई है। जी भैया धन्यवाद। आप लोग बड़े भागी हैं भैया कि गुरुदेव का स्पर्श हुआ है। हम लोग तो गुरुदेव का स्पर्श नहीं कर पाए हैं, सिर्फ सुन करके। तो आप लोग बड़े भागी हैं भैया जो गुरुदेव का स्पर्श हुआ है। जी आदरणीय मनोज जी भाई साहब का भी हैंड रेज है, तो वो भी अपनी बात रखें। जी जी भैया प्रणाम सभी को। जी प्रणाम।
भैया गुरुदेव का जो उसमें लिखा हुआ था कमरे बड़ा कि खादी की एक धोती व एक मोटा कुर्ता, बस यही जीवन भर पहना हुआ, इतने भर से सारा जीवन काट दिया। उसी के बारे में पिछले प्रसंग में भी पर हम पढ़े थे, उसमें गुरुदेव लिखते थे कि धन के प्रयास में लगे लोग बढ़िया कपड़े, बढ़िया घर, बढ़िया साज सज्जा अपनाकर अपना अहंकार पूरा करने और लोगों पर रौब गांठने की विडंबना में लगे रहे। हम स्वल्प साधनों में उनका सा ठाठ जो मैं जमा नहीं सके, पर सादगी ने हमें जो आत्मसंतोष और आनंद प्रदान किया है, इससे हम प्रसन्नता नहीं हुई। छिछोले बचकाने लोग मखौड़ उड़ाते रहे हो, पर वजनदार लोगों ने सादगी के पर्दे के पीछे झांकती हुई महानता को सराहा और उसके आगे सिर झुकाया। गुरुदेव के आगे सभी ने सिर झुकाया, भले बचकाने लोगों ने उनका मजाक उड़ाया हो, लेकिन सभी ने उनको जो है सिर झुकाया। अपनी कसौटी पर अपने आप को कसने के बाद यही कहा जा सकता है कि कम परिश्रम, कम जोखिम और कम जिम्मेदारी लेकर हम शरीर और मन के दृष्टि से अधिक सुखी रहे और सम्मान भी कम नहीं पाया। और एक बार अमन भैया बार बार बोलते हैं, गुरुदेव का बहुत महत्वपूर्ण लाइन, हम हमेशा इसको पढ़ते भी रहते हैं, अपना अस्त्र दूसरा था, शरीर को बहाना भर माना, वस्तुओं को निर्वाह की भट्टी जलाने के लिए ईंधन भर समझा। गुरुदेव ने जो साधना किया, उन्होंने बहुत सरलता से, जो आप जूस की बात भी हुई है, ये मौसमी का जूस कैसे उन्होंने बाहर कर दिया, तो इसलिए गुरुदेव यहाँ लिखते हैं कि निर्वाह जी वस्तुओं को निर्वाह की भट्टी जलाने के लिए ईंधन भर समझा। महत्वाकांक्षाएं बड़ा आने बनने और झूठी वाहवाही लूटने की कभी भी नहीं लूटी। जी यही सोचता रहा, हम आत्मा है, तो क्यों ना आत्मोत्कर्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए और आत्म विस्तार के लिए जियो। शरीर और अपने को जब दो भागों में बांट दिया, शरीर के स्वार्थ और अपने स्वार्थ अलग बांट दिए, तो अज्ञान की एक भारी दीवार गिर पड़ी और अंधेरे में उजाला हो गया। तो गुरुदेव का जीवन ही पूरी सादगी था, और वो करुणा और हम लोग को बांटते हुए, जो मथुरा की विदाई हम लोग पढ़ते हैं, विदाई के प्रसंग में जो गुरुदेव का हम लोग को पढ़ने को मिलता है, तो आंखें भर आती है। उन्होंने कितना अपने परिजनों के बारे में, जो उन्होंने एक एक दर्द को अनुभव किया है, हर जन्म में उनको मैं सराहूंगा। तो यही मैं रखना था भैया जी। आदरणीय जी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय हमारा 2 मिनट ज्यादा आगे निकल गया है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की चर्चा में भाग लिया। आदरणीय रामानंद जी, जो ये कृत जो सीरियल है रामायण, उसमें विभीषण जी जब भगवान राम से मिलते हैं तो कहते हैं कि प्रभु, जब भी आपकी छवि मन में उदय हो जाती है, उसी क्षण मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सभी दूर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब गुरुदेव के जीवन के विषय में स्वाध्याय होता है, चिंतन होता है, मनन होता है, तो उसी समय पे जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी दूर हो जाते हैं। ऐसा ही अनुभव आज की चर्चा से रहा। सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर श्री आनंद बाबू जी का, जिन्होंने इतना अच्छा वाचन किया। तो आइए आज की कक्षा को शांति पाठ के साथ समाप्त करते हैं। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम, शुभरात्रि। सभी साधकों को प्रणाम, शुभरात्रि। भाई बहनों को प्रणाम, शुभरात्रि। प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव, प्रणाम, शुभरात्रि। सभी को प्रणाम।